हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग जो है अभी यूज ऑफ कैन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने मॉडल्स का कुछ बेसिक चीज़ जो भी था हम बता दिए थे आप लोगों को। और अभी हम इसका कुछ यूज पढ़ लेंगे कि कैन का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, मे का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम लोग देखते चले जाएंगे। बढ़िया से आप लोगों को धैर्यपूर्वक वीडियो को वॉच करना है, ठीक है। और आप यकीन मानिए, आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर एहसास होगा कि हम कुछ सीखे ज़रूर आज, ठीक है। तो देखिए, यूज़ का प्रयोग जो है हम लोग सबसे पहले पीछे तो आपको हम कुछ इसमें बेसिक चीज़ें बता दिए थे, जिसमें हम लोग क्या बताए थे कि इसमें हम एबिलिटी में यूज कर लेते हैं इसको। पहला हो गया आपका एबिलिटी। दूसरा, पावर भी यदि कहीं यूज करना रहे तो उसमें भी यूज कर लेते हैं पावर। फिर आपका इसमें एक पावर था, कैपेसिटी था, कैपेसिटी में भी हम लोग यूज कर लेते हैं इसको। ये तीन चीज़ें तो कॉमन है। योग्यता दिखाता है, शक्ति अपना पावर दिखाता है, या कैपेसिटी क्षमता की बात करें तो फिर उसमें हम यूज ऑफ कैन लगा सकते हैं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ कर सकते हैं, तो यूज ऑफ कैन का प्रयोग हम लोग, कैन का प्रयोग जो है पॉसिबिलिटी दिखाने में भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी दिखाना क्या होता है, संभावना, संभावना दिखाना, इसमें भी यूज हम लोग कर सकते हैं। कोई काम यदि असंभव हो, मतलब इम्पॉसिबल हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस इम्पॉसिबिलिटी को भी दिखा लेते हैं। ये जो है इम्पॉसिबिलिटी को भी दिखा देगा, ठीक है, जो असंभव होता है। उसके बाद ये परमिशन देने का भी काम करता है। ये जो है आपका परमिशन देने का भी काम करता है। आप लोग इंग्लिश में किसी से बात किए हैं, नहीं पता हमको नहीं है, लेकिन आप कहीं सुने होंगे, दोस्त यदि आपका कहीं बात करे तो आपको क्या वो रिस्पेक्ट दे के बात करेगा कि भाई थोड़ा सा हम आपका पेन ले रहे हैं, ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी यदि आप दे दें तो। इस तरह तो नहीं बोला जाता दोस्त के साथ, बोला अरे पेन ले रहे हैं। या तो फिर इंग्लिश में यदि वो बोलेगा तो बोलेगा कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन। तब तुम भी उसको बोले क्या कि एस यू कैन टेक, ठीक है। तो इसमें कैसे हुआ, कैन का यदि रिप्लाई देता है, परमिशन में मे का भी यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे आप कहीं ऑफिस वगैरह में किसी का घुसते हैं, जैसे स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ क्या कहते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो वहाँ क्या कहता है मास्टर, तो मास्टर कहते हैं वहाँ की एस यू मे, एस यू मे मतलब एस तुम जा सकते हो, ये उसका कहना होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कैन जो है थोड़ा सा रंगदारी दिखाने के लिए कैन का यूज हम लोग परमिशन में भी कर लेते हैं। ये हम लोगों के बीच में लागू होता है, ये मास्टर के बीच में नहीं करना है। आप बोल देंगे कैन आई गो टू वॉशरूम सर, कैन आई गो टू टॉयलेट सर, इस तरह यदि बात कर दिए तो फिर बढ़िया से ले लेगा, तुम हमको ऑर्डर देगा। डायरेक्ट मास्टर इस तरह कहेंगे कि रिक्वेस्ट होता है तो मे यूज किया करो, मे आई गो टू कुछ भी सटरा सटरा यूज करके कहीं भी जाने के लिए परमिशन ले सकता है। लेकिन कैन आई मतलब हो जाता है कि कहीं आप हमको रंगदारी दिखा के बोल रहे हैं, तो कैन का यूज हम लोग ये रंगदारी में, यूँ मान लीजिए आप, थोड़ा ठेठ भाषा में समझना ही क्या होता है, थोड़ा दिमाग में बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये कैन हो गया आपका, जिसमें परमिशन में आप कोई सामान यदि आपका लेगा, टेक लिया, या फिर कोई सामान आप दें, जैसे वो बोला कि कैन आई टेक योर पेन, बोला यू यस यू कैन। आपको भी पूरा नहीं बोलना, यू कैन मतलब तुम ले सकते हो, ठीक है। तो यदि उसने कैन लगाया है तो आपको भी क्या लगाना है, कैन लगाना है। लेकिन यदि वह आपको रिस्पेक्ट दे, ऐसा नहीं है कि सब जगह नहीं होता है, लेकिन यदि वह आपको रिस्पेक्ट दे, कोई दोस्त भी हो, कुछ अच्छा मतलब एक होता है ना कि सिंपलिसिटी में पूरा रहता है, तो वह जल्दी से किसी से लफड़ा नहीं करता है, तो वह बोलेगा मे आई टेक योर पेन प्लीज़। तो उसमें आप उसको भी रिप्लाई क्या दीजिएगा, एस यू मे। ऐसा नहीं कि उसने मे से आपको जवाब मांगा और आपको उसका जवाब कैन से दिए, तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये परमिशन में जो है हम लोग मे का भी यूज करते हैं और कैन का भी यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो परमिशन लेने देने में भी हम लोग कैन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक। एग्जाम्पल जैसे इसका देख लिए क्या, तो जैसे एबिलिटी दिखाना हो रहा है, तो क्या करेंगे कि आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। यहाँ कैन क्या है आपका, कैन यहाँ क्या हो गया, ये एबिलिटी को दिखा रहा है, हम इस काम को कर सकते हैं, हमें उतनी क्षमता है, तो ये एबिलिटी को दिखाता है। ये तब क्या दिखाता है, एबिलिटी को। यदि आपका कोई क्वेश्चन दूसरा फिर है, ये एबिलिटी को दिखा दिया। पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, जैसे ही
कैन कम टूडे, वो आ सकता है आज, ही कैन कम टूडे, उसकी आने की संभावना है आज, पता है नहीं कंफर्म, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी आपका आ जाता है। ठीक है, ये आपका एबिलिटी दिखा दिया, कैन से आपका पॉसिबिलिटी भी दिखा लिया, और क्या है, पावर भी दिखाना है तो पावर भी दिखा लीजिए। जैसे एग्जांपल में पावर यदि दिखाना है तो डायरेक्ट सीएम को ही ले लेते हैं, जैसे द सीएम कैन ट्रांसफर, TRANSFER, ये चूहा गया काम से आज, पूरा हालत खराब करके रखा है। तो क्या हो गया, द सीएम कैन ट्रांसफर द डीएम, द डीएम नहीं कर दें, यहाँ ए डीएम हो जाएगा। ठीक है, एक डीएम को, पर्टिकुलर डीएम को तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है कि कोई भी राज्य का हम कर दें ट्रांसफ़र, ऐसा नहीं होगा, इसलिए अ लगाया जाता है, वो अपने राज्य का ही कर सकता है। तो डीएम का वह ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ये उसमें क्या दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है। सीएम है तो ये क्या दिखाया आपका, ये पावर दिखाया कि हम डीएम से बड़ा है तो हम इसका ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ये होती है सरकार। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन देख लीजिए, अब क्या और देखना है, इम्पॉसिबिलिटी देखना है। तो देखिए इसमें जैसे नो वन कैन चेंज द नेचर, कोई आप नेचर को चेंज कर सकते हैं, बताइए, नो वन कैन चेंज द नेचर, यदि आप नेचर को चेंज कर दें तब तो फिर आपने महान काम, कोई महान सिद्धि प्राप्त कर लिया कि नेचर को ही चेंज कर दें। नेचर क्या होता है, प्रकृति होता है, प्रकृति से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये होती है क्या आपकी इस इम्पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी में नहीं आती है, इम्पॉसिबिलिटी में आती है। ठीक है, फिर दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बहुत हो रहा है, अब इतना ही लेते हैं, नकाद ठो ले लें, और परमिशन का एक ले लेते हैं, परमिशन नहीं बताया ना, परमिशन में जैसे यदि कोई आपसे पूछे कि कैन आई टेक योर पेन, कॉपी किताब कुछ भी हो, तब जब आप उसको रिप्लाई करेंगे, जब आप यहाँ इसको रिप्लाई करेंगे तो क्या हम आपको ये भी बताइए रिप्लाई कैसे दीजिएगा, एस यू कैन, परमिशन हम मे में भी बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मे भी देखिए, सिर्फ आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, बाकी समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। यूज ऑफ मे की यदि हम चर्चा करें, यूज ऑफ मे की यदि हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, परमिशन, क्योंकि आप पढ़े हैं स्कूल में, हमेशा इसको यूज करते हैं मे का। कोई ऐसा भी स्टूडेंट होता है जिसको कुछ ये पता भी नहीं होता है कि हम मे बोलते हैं या मैं बोलते हैं, मैं आई कम इन सर बोल देता है कभी कभी, मैं आई कम इन सर, लो, अब उसको खुद पता नहीं है कि इसमें क्या यूज कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत ऐसा होगा कि शायद नहीं होगा पता, तो आपको अभी पता चल जाएगा कि यहाँ जो हम लोग सर को बोलते हैं वह आपका होता है मे, MAY, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, ये होती है परमिशन। तो मे का समझ गए आप लोग क्या हुआ, तो मे का जो है एक तरह से क्या होता है, परमिशन लेना, परमिशन लेना। ठीक है, परमिशन लेना, ये हो गया आपका पहला। फिर आप यदि इसमें देखें मे का यूज हम लोग परमिशन में लिए, तो इसमें भी आपका यदि आप जैसे मे आई कम इन सर बोल रहे हैं तो सर भी आपको क्या रिप्लाई देंगे, यस यू मे। तो मतलब यदि गिव में हाँ, टेक में, पहले टेक ले लेते हैं, टेक में यदि कोई आपको लेते समय आपको मे बोलता है, आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, मे लगा दे रहा है, तो आप उसमें रिप्लाई भी जब देंगे तो उसको गिव देना, जब रिप्लाई देना है तो उसमें क्या देंगे आप, मे में ही। अभी जस्ट ऊपर भी बताया कैन वाला, उसी तरह मे वाला भी है। तो यहाँ आप एग्जांपल ले लीजिए तुरंत आप, उसके बाद फिर दूसरा हम लोग बढ़ेंगे। एग्जांपल में जैसे हो गया कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, यहाँ जो होगा क्योंकि पहले जो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ तो यहाँ से आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, मे आई कम इन सर। तो सर आपको जब रिप्लाई देंगे इसका, तो रिप्लाई में क्या देंगे कि एस यू मे, क्या देंगे, तो एस यू मे। आपको पूरा फिर सेंटेंस सर नहीं बोलेंगे, एस यू मे कम इन, इस तरह नहीं बोलेंगे, इतना का मतलब ही हो जाता है आपका एस, तुम आ सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका परमिशन का। लेकिन कभी कभी ये मे का यूज जो है ना थोड़ा खतरनाक हो जाता है। कैसे खतरनाक हो जाता है, तो इसको समझिए। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, कहने का मतलब क्या है, ब्लेस,
ब्लेस क्या होता है? आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना, या फिर श्राप देना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्स, अभिश्राप, अभिश्राप। गलत लिख दिए क्या? अभिश्राप। यदि आप किसी को अभिशाप देते हैं, साप भी लिख देते तो कुछ नहीं, ऐसे हो जाता साप, वो हो जाएगा, ठीक। अभिशाप। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसको देखिए, यहाँ जो है आपका ये आशीर्वाद में, कर्स में, मतलब अभिशाप में भी आप मे का यूज कर सकते हैं। किसी को आशीर्वाद देना है, किसी को श्राप देना है कि जाओ तुम आज मर जाओ, या फिर आशीर्वाद देना है कि जाओ तुम्हारे इतने नाती पोता हो, ठीक है, ये आशीर्वाद होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि डायरेक्ट नाती पोता कैसे होगा, या ज़रूरी ऐसा थोड़ी है कि कोई लड़का कोई आशीर्वाद दे, बड़े को बुजुर्ग को भी तो दे सकता है कि जाओ तुम्हारे इतने नाती पोते हो, वो अपना बुजुर्ग का जो पैर छुएगा। हमेशा इधर उधर मत सोचिए, ठीक है। तो देखिए, ये आपका हो गया। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। आप किसी की इच्छा भी करते हैं तो कामना इच्छा जो होती है उसमें विष में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। विष जो होती है कामना इच्छा, इसमें भी आप मे का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको कोई आशीर्वाद दिया, मे यू लिव लॉन्ग 1000 ईयर, मे यू लिव लॉन्ग, 2 बार यू लिख दिए, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ क्या किए हम यूज? मे का। तो ये क्या हो गया आपका? प्लेस हो गया, आशीर्वाद दिया। लेकिन यहीं यदि कर्ज की बात करें तो इसमें ये क्या बोल देगा? कर्ज यदि देना रहे तो ये बोल देगा मे यू डाई। क्या हो जाएगा? मे यू डाई, जाओ तुम मर जाओ। मे यू डाई क्या हो गया आपका? ये कर्ज हो गया। दोनों देख लिए, ठीक है। अब कुछ जैसे मे का, ब्लेस का देख लिए, कर्ज का देख लिए, एक विष का भी ले लेते हैं। विष का आपका क्या हम एग्जांपल ले लें? विष का जैसे विष का क्या ले लें कि तुम अपने जीवन में तरक्की करो, ठीक है। मे का एक ले लेते हैं, जैसे मे यू सक्सेस, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ। ये हमारी इच्छा है, हमारी कामना है, हम आपके लिए ये अच्छी चीज़ें सोचें कि मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में तरक्की करें, ये होती है इसकी। तो ये क्या होती है? हमारी इच्छा हुई। आशीर्वाद भी एक तरह से आप इसको कह सकते हैं, विश, इच्छा, कामना। तो ये आपका दोनों तरफ से यूज हो जाता है, ठीक है। या आप विश लेके चलिए इसको। तो ये जो था हम लोगों का यूज ऑफ कैन था, यूज ऑफ मे था, दोनों आपको हम बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि उससे हमको भी अच्छा लगे, ठीक है। इतना तो आप लोगों का बनता ही है। अभी के लिए अब इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।